जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दोस्तों, क्या बीजेपी की जान अडानी में बसती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की जान अडानी के अंदर बसती है? क्या अडानी ही बीजेपी के लिए सब कुछ है? क्योंकि कल भी जिस वक्त गौरव गोगोई बोल रहे थे, उन्होंने मणिपुर के सीएम पे बोला तो बीजेपी के तमाम सांसद खामोश रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे तब भी बीजेपी के सांसद खामोश रहे। लेकिन जैसे ही अडानी का नाम गौरव गोगोई ने लिया तो तमाम बीजेपी के सांसद जो हैं वो बौखला गए, खड़े हो गए और जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। तभी से मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि आखिरकार क्या कारण है कि अडानी का नाम आते ही तमाम बीजेपी के नेता बौखला जाते हैं। कभी सोचा आपने? इसके बारे में डिटेल से मैं बातचीत आगे आपसे करूंगा कि आखिरकार अडानी बीजेपी, अडानी प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन क्या है। लेकिन पहले आप गौरव गोगोई को सुनिए। इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं सर, बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया। लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। तो दोस्तों, आपने गौरव गोगोई को सुना, कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पे यही सवाल उठाए और ये सवाल उठ रहे हैं कि जैसे ही अडानी का नाम आता है, प्रधानमंत्री मोदी हों, बीजेपी के तमाम सांसद हों, चुप क्यों हो जाते हैं। लेकिन इसका एक पहलू है दोस्तों। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा चंदा 2014 के बाद किसी राजनीतिक दल को मिला है तो वो बीजेपी को मिला है। बीजेपी के पास इतना बेशुमार पैसा हो चुका है जितना कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा बीजेपी के पास है। एडीआर की रिपोर्ट यह भी बोलती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एडीआर की रिपोर्ट यह भी बोलती है कि जितना चंदा जो है तमाम राजनीतिक दलों को मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा अकेले बीजेपी को मिल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये जो पैसा बीजेपी के खाते में जा रहा है चंदे के रूप में, इसके पीछे अंबानी और अडानी है। क्या यही वो बीजेपी की ताकत है जहां पर बीजेपी पैसे के दम पर सत्ता का खेल कर देती है, जहां पर बनी बनी सरकारें गिरा दी जाती हैं? क्या यही वो पैसा है? क्या वो ही पैसे की ताकत है जहां पर एक विधायक आने के बाद भी सरकार बना ली जाती है? पहले एडीआर की रिपोर्ट को बताता हूं आपको, जो आंकड़े मेरे पास है, उसके बाद बात प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की। अब मैं एडीआर की रिपोर्ट जानने के लिए गूगल के पास पहुंचा, उससे पूछा कि किसको कितना चंदा मिला है। तो गूगल ने खुद कहा कि बीजेपी रिसीव्ड नियरली 80% ऑफ फंड्स डोनेटेड टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन 2021 और 22। एडीआर रिपोर्ट बोलती है आउट ऑफ रेट 780 करोड़ डोनेटेड टू 8 नेशनल पार्टी, बीजेपी गॉट वॉफिंग ऑफ रेट 614 करोड़। यानी कि साफ हिंदी में कहूं तो 780 करोड़ जो है पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट किए गए, उसमें से अकेले 614 करोड़ बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को सिर्फ 95 करोड़। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा दोस्तों। अब बात प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की करना जरूरी है। जब से मानसून सेशन शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। हैरानगी नहीं है इस बात की?
कि संसद चलते कई दिन हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आके ना तो राज्यसभा में पहुंचे ना लोकसभा में बैठे। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? सोचिए, क्या मणिपुर पर बोलने से प्रधानमंत्री मोदी बचना चाहते हैं? और जिस प्रकार से कल ये अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, फिर गौरव गोगोई बोलने को उठे, तो क्या कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे या सदन के अंदर होंगे, उसी वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेंगे? वो मणिपुर पे हो, अडानी पे हो, बेरोजगारी पे हो, हरियाणा पे हो, या फिर बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था पे हो, या फिर चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो पैसा जा रहा है उस पर हो। तो कुछ कयास तो ऐसे ही हैं कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे, उसके बाद वो अपनी स्पीच, अपने सवाल जो हैं शुरू करें और आंखों में आंखें डालकर पीएम मोदी से सवाल पूछें। और क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? फिलहाल पिछले कुछ दिनों से हालात देखें तो ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सद तो पहुंच रहे हैं, बीजेपी पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए कल उन्हें किसी भी हालत में बोलना पड़ेगा, और कल जो है राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने वाला है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।